चिशोन धधकती सेट लाइटों के नीचे खड़ी थी। उनका दिल उनके करियर में पहले कभी इतना जोर से धड़क रहा था। मेकअप के नीचे उनकी त्वचा दमक रही थी। उनका गाउन उनके खामोश कवच बन चुके शरीर के उभारों को मुश्किल से रोक पा रहा था। ये उनका पहला मुख्य किरदार था, उनका पहला प्रेम दृश्य, उनके साथ उनका पहला अनुभव। दाओ कलाजी, नॉलीवुड का सबसे गंभीर, सबसे रहस्यमय नायक। वो बिस्तर के किनारे चुपचाप बैठे थे, कमीज उतारी हुई, पैर फैले हुए, पेट कला की तरह उकेरा हुआ, आंखें लंबी पलकों के नीचे छिपी हुई। सेट पर मौजूद हर कोई उनके आसपास सावधानी से घूम रहा था। किसी ने भी उनकी प्रक्रिया में बाधा डालने की हिम्मत नहीं की। वो पहले से ही अपने किरदार में ढल चुके थे। प्रताड़ित अरबती प्रेमी अपनी पत्नी को आत्मसमर्पण कराने वाला था। चिशोन ने फिर से स्क्रिप्ट पर नजर डाली। उनकी पंक्तियां धुंधली हो गई। उन्हें जीभ से चुंबन नहीं करना था, उन्हें वहां नीचे छूना नहीं था। और फिर भी रिहर्सल के दौरान जिस तरह से दाओ ने उसे देखा था, धीरे धीरे जलते हुए, जैसे वह उसके शरीर को याद कर रहा हो, उससे उसे पता चल गया था कि वे किसी चीज को पार करने वाले हैं। दृश्य 12। पहला, निर्देशक ने लाइटें बुलाई। चिशोन ने अपनी लेस वाली नाइट ड्रेस ठीक की। धड़कन उसके गले तक पहुंच रही थी। कैमरा चल रहा था। डेल खड़ा था, उद्देश्यपूर्ण, क्रियाशील भाव से उसकी ओर बढ़ा। जैसे ही उसने उसकी कमर को छुआ, वो भूल गई कि वो कहाँ है। उसकी उंगलियां सिर्फ पकड़ी नहीं थी, उन्होंने अपनापन दिखाया। उसके होंठ उसके कॉलरबोन को छूते हुए उसके कान तक पहुंचे, कांपती त्वचा पर गर्म सांसें। ऐसा नहीं होना चाहिए था, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी लाइन कांप रही थी। मुझे परवाह नहीं, वो गुर्राया, स्क्रिप्ट से नहीं। उसने उसे घुमाया, उसे दरवाजे से सटाया, हाथ उसके ऊपर सरकाया। क्यों? वो हाफने लगी। कराह असली थी। उसका मुंह उसके मुंह से मिल गया, और वो चुंबन अभिनय नहीं था। वो भूख थी, जीभ थी, दांत थे, जरूरत थी। निर्देशक बेचैनी से कैमरे के पीछे खिसक गया, अभी भी लुढ़क रहा था। दायो का हाथ उसकी नाइट ड्रेस के नीचे फिसल गया। उसकी सांसें अटक गई। उसके नाखून उसके नाखूनों में गड़ गए। पीठ, उसका शरीर भीगा हुआ, जल रहा था, उसकी ओर झुका हुआ था। वो लाइटें भूल गई, क्रू भूल गई, अपना नाम भूल गई। कट, निर्देशक आखिरकार चिल्लाया, लेकिन दांव नहीं रुका, तुरंत नहीं। उसके हाथ ऊपर सरक गए, उसके होंठ उसकी गर्दन पर खिंच गए। उसकी आवाज धीमी और खतरनाक, तुम्हें ऐसा लगता है ना? चिशोन की आंखें सांस फूलते हुए खुल गई। उसने अनायास ही फिर पलकें झपकाई और महसूस किया कि सब देख रहे हैं। मेकअप कुर्सी ठंडी थी। चिशोन वहां बैठी थी, एक गाउन में लिपटी हुई, उंगलियां थोड़ी कांप रही थी। जब एक प्रोडक्शन असिस्टेंट निरंतरता के लिए उसकी छाती पर पाउडर लगा रही थी, लेकिन उसके शरीर में कुछ भी निरंतरता का एहसास नहीं दे रहा था। उस चुंबन के बाद से, उसके चुंबन के बाद से, ओने उसे जो एक दिन दिया था, निर्देशक के कट चिल्लाने के बाद उसकी नब्ज धीमी नहीं हुई थी। उसने उससे एक शब्द भी नहीं कहा था, क्योंकि उसे जरूरत नहीं थी। उसने क्रू मेंबर्स की फुसफुसाहट सुनी, एक साउंड मैन जो उसकी आंखों में आंखें नहीं मिला पा रहा था। निर्देशक उसके कंधे पर ऐसे थपथपा रहा था जैसे वो अभी अभी युद्ध से बची हो। अभी क्या हुआ? 1 घंटे बाद उसने उसे साउंड स्टेज के गलियारे में अकेला पाया, पीठ घुमाए, अभी भी अपने किरदार में, बिना शर्ट के, चहलकदमी करते हुए। तुम स्क्रिप्ट से भटक गए, उसने तीखी आवाज में कहा। वो नहीं मुड़ा, तुम भी मुड़े। उसने अपनी बाहें मोड़ ली। मैं कराह उठी क्योंकि तुमने मुझे पकड़ लिया था। वो धीरे से मुड़ा, उसकी आंखों से आंखें मिल गई, गहरी, अस्पष्ट और पापपूर्ण शांति। तुम कराह उठी क्योंकि तुमने इसे महसूस किया था। उसकी सांस अटक गई,
मुंह थोड़ा सा खुला। मैंने तुम्हारी कल्पना बनने के लिए हस्ताक्षर नहीं किए थे। उसने फुसफुसाया। मैं कल्पना नहीं कर रहा हूं, उसने जवाब दिया। मैं अभिनय कर रहा हूं। वो करीब आई। अब उनके शरीर कुछ इंच दूर थे। अगर ये सिर्फ अभिनय था तो उसने धीरे से कहा, तुम पुरस्कार के हकदार हो। उनके बीच एक कसी हुई तार की तरह सन्नाटा छा गया, तनाव से भरा, संभावनाओं से भरा। फिर वो हिला। उसने हाथ उसकी गर्दन के पिछले हिस्से को थामा, उसे अपनी ओर खींचा और फिर से उसे चूमा, जोर से, भूखा और मांग भरा। न कोई कैमरा था, न कोई निर्देशक, न कोई संकेत। बस होंठ, गर्मी और बेपरवाह जरूरत। जब वो उसे पीछे की ओर ले गया तो वो उसके मुंह में हाफने लगी, जब तक कि उसकी रीढ़ दीवार से नहीं टकरा गई। उसका हाथ उसके गाउन के अंदर चला गया। उंगलियां उसकी कमर के उभार को छू रही थी। उसका पैर सहज रूप से उठा हुआ था, उसके शरीर के लाल भाग को लपेट रहा था। ये वो दृश्य नहीं है, उसने सांस ली। मुझे पता है। उसके होंठ उसकी गर्दन पर धीरे धीरे और सोच समझ कर चुमे। उसका चोगा खुल गया, जिससे उसकी नंगी त्वचा दालान की ठंडी हवा में खुल गई। और उसका गर्म मुंह। वो उसकी ओर झुकी। हम पकड़े जाएंगे, उसने फुसफुसाते हुए कहा। तो चुप हो जाओ। वो बुदबुदाया और घुटनों के बल बैठ गया। बस यूं ही। उसका मुंह उसकी जांघों के बीच था, जीभ धीमी और पापी, और उसने अपने होठों पर हाथ मार लिया ताकि उसकी खुशी के अंदर उठ रही चीख शांत हो जाए। रेशम पर आग की तरह उसके अंदर लहरें उठीं। उसकी उंगलियां उसके बालों में उलझ गई। उसके कूल्हे हिलने लगे। उसका पूरा शरीर कांप उठा। और जब यह खत्म हुआ तो वो खड़ा हुआ, अपने हाथ के पिछले हिस्से से अपना मुंह पोंछा, उसे फिर से चूमा जैसे वो उसका मालिक हो, और फुसफुसाया, अब बताओ कि ये सिर्फ अभिनय था। वो नहीं कर सकी। ये एक बार की चूक के रूप में शुरू हुआ, लेकिन ये रुका नहीं। शूटिंग के बाद हर रात वे पीछे रह जाते थे, किसी योजना से नहीं, बल्कि आकर्षण से। एक ऐसा आकर्षण जिसके बारे में दोनों में से किसी ने बात नहीं की, लेकिन दोनों ने आज्ञा का पालन किया। ये शेड्यूल में नहीं था, ये स्क्रिप्ट में नहीं था, लेकिन ये हर रात हो रहा था। उस शाम क्रू ने काम खत्म कर लिया था। जल्दी। दरवाजे के ऊपर चमकते लाल निकास चिन्ह के अलावा सेट पर अंधेरा था। चिशोल नंगे पांव वापस आया। उसने अपनी ओवरसाइज टी शर्ट पहनी हुई थी और नीचे कुछ नहीं पहना था। जब तक उसने उसे नहीं देखा, उसे लगा कि वो अकेली है। डेल पहले से ही हनीमून स्वीट सेट में प्रोब सोफे पर बैठा था। उसकी आधी टांगे खुली थी। उसके हाथ में शराब की खाली बोतल। तुम लेट हो, उसने उसकी तरफ देखे बिना कहा। मुझे नहीं पता था कि हमारा अपॉइंटमेंट है, उसने जवाब दिया, धीरे से शर्ट उतारते हुए उसे जमीन पर गिरा दिया। फिर उसने उसकी तरफ देखा, मजाक में। कोई मुस्कुराहट नहीं, कोई खेल नहीं, बस भूख। वो खड़ा हुआ और 3 कदमों में उसके पास गया। उसे सहजता से बिस्तर के पास रखी वैनिटी टेबल पर उठाकर नकली झूमर की रोशनी उसकी नंगी छाती पर चमक रही थी। मैंने इस कमरे के बारे में एक सपना देखा था, उसने कहा, उसके कॉलर बोन पर चुंबन देते हुए। लेकिन सपने में जब कैमरे रुके तो हम नहीं रुके। उसने अपने निचले होंठ को काटा, कूल्हे हिल रहे थे। तो रुकना मत। वो नहीं रुका। उसने अपनी टांगे उसके चारों ओर लपेट ली। उसकी जीन्स कुछ ही सेकंड में खुल गई। उसका मुंह उसके मुंह पर था। उसे ऐसे चूम रहा था जैसे उसके स्वाद ने उसे जिंदा रखा हो। वे बिस्तर तक भी नहीं पहुंच पाए। वो उस पर फर्श पर सवार हो गई। उसकी कराहे ध्वनिरोधी दीवारों से टकरा रही थी। उसके हाथ उसके ड्रेडलॉक में धंसे हुए थे। उसके होंठ उसके कंधे पर घिसट रहे थे, जैसे वो क्षेत्र चिन्हित कर रहा था। जब वो आई तो उसने चुप रहने के लिए उसकी गर्दन काट ली। जब वो उसके पीछे गया तो वो उसके ऊपर गिर पड़ा और सांसें तेज कर रहा था।
कई मिनट तक दोनों में से कोई भी नहीं हिला। बाद में बेड सेट की चादर में उलझा हुआ चिशोन स्टेज लाइट के नीचे उसके बगल में लेट गया। ये पागलपन है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। हम अभिनेता हैं, उसने उसके नंगे कंधे पर मुस्कुराते हुए कहा। हम जो कुछ भी करते हैं वह दिखावा है। उसने अपना चेहरा उसकी ओर घुमाया। क्या यही था? उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसे फिर से अपने ऊपर खींच लिया। और जब वो धीरे धीरे गहराई से उसके ऊपर लेट गई तो उसे जवाब की जरूरत नहीं थी। वो पहले से ही जानती थी। सुबह का कॉल टाइम। सुबह 7 बजे। किसी के एक्शन कहने से पहले ही स्टूडियो में तनाव का माहौल हो गया। आज के शेड्यूल में सिर्फ एक लाइन वाला सीन, 20 बेडरूम, पूरा कॉन्टैक्ट शामिल था। चिशोन का पेट मरोड़ उठा। वार्डरोब गर्ल ने उसे एक रेशमी स्लिप इतनी पतली दी कि वो सेट के उस पार लगभग पहुंच ही गई थी। दाव बिस्तर के फ्रेम के पास लेट गया, अपनी गर्दन घुमाते हुए पहले से ही उस मदहोशी में था कि उसे याद ही नहीं रहा कि अभिनय कहां खत्म होता है। निर्देशक ने अपना गला साफ किया। हम इस सुस्वादु न्यूनतम गति को बनाए रखेंगे। भावनात्मक एकाग्रता। सब सहमत थे। किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। रोशनी मंद हो गई, खामोश सी चमक। एक्शन। दाव धीरे से उसके पास गया। उसकी उंगलियां उसके हाथ को ऐसे छू रही थी जैसे तापमान जांच रही हो। क्या तुम अब भी मुझसे प्यार करती हो? उसकी आवाज आग में लिपटी मखमल जैसी थी। उसका जवाब कांप रहा था। मैं कभी रुका ही नहीं। वो झुका और स्क्रिप्ट गायब हो गई। उसका हाथ उसकी स्लिप के नीचे सरक गया, उसकी रीढ़ को छूता हुआ। कैमरा धीरे धीरे करीब आ गया। क्रू ने अपनी सांस रोक ली। उसे दिखावा करना था, लेकिन जब रेशम के बीच से उसका मुंह उसकी योनि पर बंद हुआ तो उसके मुंह से एक ऐसी आवाज निकली जो बिल्कुल भी लिखी हुई नहीं थी। माइक ने उसे पकड़ लिया। बूम मैन सिहर उठा। दाव फुसफुसाया, मेरे साथ रहो। वो रुकी। उसकी हथेली ने उसे बिस्तर पर पीछे की ओर धकेला। उसका शरीर उसके शरीर को ढक रहा था। चादरें सरसराई, हरकतें छोटी लेकिन भारी थी। उसके कूल्हे दब गए। उसने उसकी कठोर सच्चाई को महसूस किया, यहां तक कि कट कट सन्नाटा। बत्तियां बुझ गई। क्रू तितर बितर हो गया, घूरने का नाटक करते हुए। दाव अपनी बेल्ट ठीक करते हुए खड़ा था। उसकी छाती धड़क रही थी। चिशोन आंखें चौड़ी करके बैठ गई। उसका दिल उसकी पसलियों के अंदर ढोल की तरह धड़क रहा था। निर्देशक ने सांस छोड़ते हुए सिर हिलाया। यह विश्वास करने लायक था। उनके अलावा बाकी सब चले गए। दायो मुड़ा। उसकी कंपटी पर पसीना चमक रहा था। तुमने भी इसे महसूस किया? उसने जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ उसकी निगाहों से देखा। एक सेकंड भी हमेशा के लिए और घंटों बाद तारीफ की। उसने एक बार मना कर दिया और इस तरह रिहर्सल एक नियमित दिनचर्या में बदल गई। सोमवार तक फुसफुसाहटें जोर पकड़ चुकी थी। एक गपशप ब्लॉग पर पर्दे के पीछे की एक धुंधली तस्वीर लीक हो गई। कथित ब्रेक के दौरान चिशोन डे की गोद में बैठी थी। उसके होंठ उसकी गर्दन के पास थे। उसका हाथ उसकी जांघ पर था। कैप्शन था एक्टिंग या उसके बिस्तर के लिए ऑडिशन। उस शाम सेट से जाने से पहले ही यह वायरल हो गया। उसका फोन लगातार बज रहा था। ग्रुप चैट, एजेंट, यहां तक कि उसका चर्च फेलोशिप थ्रेड भी। ज्यादातर मैसेज एक जैसे थे। क्या यह सच है कि उसने सबको नजरअंदाज कर दिया? वो डेल को नजरअंदाज नहीं कर सकी, जिसने एक बार भी मैसेज नहीं किया था। रात के लगभग 11:42 बजे दस्तक हुई। जब उसने दरवाजा खोला तो वो सिर्फ एक टैंक टॉप और शॉर्ट्स पहने सोफे पर थी। शराब की बोतल आधी खाली थी। बारिश भी उसके साथ बह रही थी। हालांकि सुंदर दयाओं की सांस फूल रही थी, फिर भी वो कुछ नहीं बोला। बस अंदर चला गया। उसके पीछे पानी बह रहा था। कमीज उसकी त्वचा से चिपकी हुई थी। तुम फोन कर सकते थे, उसने कहा। उसने अपने पीछे दरवाजा बंद कर लिया।
क्या तुम मुझे अंदर आने देती? वो हिचकिचाई। मुझे तुम्हें देखने की जरूरत थी, उसने भारी आवाज में कहा। उसने अपनी बाहें क्रॉस कर ली। तुम मुझसे बच रही हो। मैं ये समझने की कोशिश कर रही थी कि क्या मैं पागल हूं। उसने कहा, क्योंकि जब तुम आती हो तो मैं तुम्हारे रूप रंग के बारे में सोचना बंद नहीं कर पाती। उसकी सांसें थम गई। मैं और पास गई। मुझे पता है कि ये सिर्फ केमिस्ट्री होनी चाहिए थी टिंग, लेकिन हर बार जब मैं तुम्हारे अंदर नहीं होती तो मैं पूरी तरह से खामोशी में धड़कती हूं। फिर वो फुसफुसाई, ये टिकाऊ नहीं है, तुम्हारे बिना सांस लेना भी नहीं है। उसके हाथों ने उसकी कमर पकड़ ली, उसे अपनी ओर खींच लिया। उसने विरोध नहीं किया। उनके होंठ फिर से टकराए, लेकिन इस बार जल्दबाजी नहीं थी। ये हताश, गुस्से वाली मिस्सी थी। उसने उसकी गीली कमीज उतार दी और उसे जमीन पर फेंक दिया। उसका मुंह उसकी गर्दन से टकराया, उसकी छाती, उसके कूल्हे की हड्डी। उसने उसे काउंटर पर उठा लिया और उसकी टांगे फैला दी, मानो वो सूर्योदय से ही इसके बारे में सोच रहा हो। जब उसकी उंगलियां रोशनी में बनी हर याद को छू रही थी तो वो हाफने लगी। तुम मेरी नहीं हो, उसने नीचे चूमते हुए कहा, लेकिन तुम मेरी हो जाओगी। उसने उसे नहीं रोका, तब भी नहीं जब उसने चुटकी काटी, तब भी नहीं जब उसकी जीभ ने उसे समुद्री तारे जैसा बना दिया, तब भी नहीं जब उसने उसे अपनी बाहों में उठाया और बेडरूम में ले गया। जब तक वो उसके अंदर था, धीरे धीरे और गहराई से दोनों को पता चल गया था कि ये क्या है। ये दिखावा बहुत पहले ही बंद हो गया था। स्टूडियो अंधेरा, बंद और खामोश था। कोई क्रू नहीं, कोई कैमरा नहीं, कोई रोशनी नहीं। बस वे दोनों सेट के बीचों बीच खड़े थे जहां से ये सब शुरू हुआ था। बेडरूम का दृश्य। बिस्तर अभी भी साटन की चादरों से ढका था। दीवारें अभी भी हल्के गुलाबी रंग और मोमबत्ती की रोशनी में थी। सब कुछ अभी भी उस प्रदर्शन का इंतजार कर रहा था जिसे देने के लिए उनमें से कोई भी नहीं आया था। चिशोल ने एक लंबा कोट पहना था। कुछ भी नहीं। नीचे दांव प्रो बेड के किनारे पर बैठा था। उसे ऐसी आंखों से देख रहा था जैसे दिखावा करना भूल गया हो। तुमने किसी को नहीं बताया कि तुम आ रही हो? उसने धीरे से पूछा। उसने अपना सिर हिलाया। मैं चाहता था कि सब शांत रहें। वो धीरे से आगे बढ़ी। अब क्यों? वो खड़ा हो गया। क्योंकि अगर मैंने तुम्हें एक बार और छुआ, लोग देख रहे थे, मैं एक सीन और जो मैं असल में चाहता था उसके बीच का अंतर भूल जाऊंगा। उसने उसका कोट उसके कंधों से उतार दिया। उसने उसे गिरने दिया। स्टूडियो की बची हुई चमक में नहाया। उसका शरीर अब किसी भूमिका के लिए तैयार नहीं था। ये उसका था और वो इसकी पूजा ऐसे कर रहा था जैसे ये मायने रखता हो, जैसे वो मायने रखती हो। उसने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। मुझे ये चाहिए या स्क्रिप्ट? कोई निशान नहीं, कोई संपादन नहीं। उसने उसे चूमा और इस बार चुंबन गर्म नहीं, धीमा था। न प्रदर्शन, न प्रलोभन, बस उपस्थिति। वो उसकी गोद में चढ़ गई। उसने उसे सेट बेड पर, उनके बिस्तर पर लिटा दिया। अब होठों की मधुर ध्वनि, सांसें, त्वचा से त्वचा का स्पर्श। न कोई जल्दबाजी, न कोई आदेश, न कोई अभिनय। बस हाथ उसकी असली पहचान को पहचान रहे थे। उसकी उंगलियां उसके कूल्हों के मोड़, उसके स्तन के नीचे, उसकी कमर के उभार को छू रही थी। वो सिहर उठा। वो उसके अंदर ऐसे सरक गया जैसे वो उसका अपना हो। उसकी टांगे उसके चारों ओर लिपट गई, जैसे वो उसके इस रूप का इंतजार कर रही थी। अभिनेता नहीं, बल्कि पुरुष। उनकी कराहें धीमी, वास्तविक, उलझी हुई और साझा सांसें थी। उसके मुंह ने उसके कान के लोब को छू लिया। कोई कैमरा नहीं, चिशोल्म। मुझे पता है कि कोई दिखावा नहीं है। मुझे पता है कोई काट छांट नहीं। वो मुस्कुराई। हिम्मत मत करना, रुकना। उसने नहीं रोका। उन्होंने ऐसे प्यार किया जैसे कोई खोज हो,
जैसे पहले के सारे दृश्य अब जो था उसकी परछाई भर थे। और जब यह खत्म हुआ, उसका शरीर दर्द से कराह रहा था। उसकी आवाज भारी थी, चादरें गर्मी और ईमानदारी से भीगी हुई थी। वे चुपचाप साथ लेटे रहे। उसने उसकी तरफ देखा और फुसफुसाया, तो अब क्या? उसने अपना अंगूठा उसके निचले होंठ पर फेरा। अब हम अपनी पटकथा खुद लिखते हैं। वो मुस्कुराई, बत्तियां बुझी, कपड़े उतरे, और पहली बार कोई भूमिका नहीं,